नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के साथ जो अभी उस समय से यानी 22 तारीख से गुरु का गोचर 1 नंबर राशि में यानी मेष राशि में हुआ है, वहां पर पहले से ही राहु हुआ है। राहु केतु 17 एक्सेस में है और शनि भी पिछले कुछ महीने से कुंभ राशि में आ गए। बहुत सारे आपने YouTube पर वीडियो देखे होंगे या जो मान्यवर या गुरुजी जो हैं, जो प्रिडिक्शन देते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जिनका बहुत नाम है और उनकी प्रिडिक्शनें भी अक्सर ठीक निकलती होंगी, वो अपने अपने बारे में या अपनी नॉलेज के बारे में बहुत कुछ चीजें आप लोगों से आप शेयर कर गए। देखिए, अगर किसी YouTube चैनल पर 20 लाख सब्सक्राइबर है, अगर या किसी YouTube चैनल पर 200 सब्सक्राइबर, आप ये नहीं बता सकते या ये नहीं जान सकते कि किस YouTube चैनल पर क्या चीज कही जा रही है, वो आपके चार्ट पे कैसे लगती है। मेरा जितना भी अपना एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से ये जान पाया हूं, किसी भी जातक को जब जीवन में कोई चीज मिलती है, अच्छी या बुरी, वहां पर धीमी गति से चलने वाले ग्रहों शनि, राहु या केतु और तीसरे नंबर पे गुरु, जब तक इन तीनों का उस विशेष चीज या विशेष कारक से संबंध नहीं बनता है, किसी भी जातक को कोई चीज नहीं मिलती। और मैंने यही देखा, मैं भी सुनता हूं क्योंकि मैं औरों को सुनते सुनते, प्रिडिक्शंस औरों की सुनते सुनते ही एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आया हूं। सभी लोग जुपिटर और सैटर्न का डबल ट्रांजिट भी कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा किसी भी इवेंट की प्रिडिक्शंस के लिए ट्रिपल ट्रांजिट को ही कंसिडर करता हूं, यानी जुपिटर सैटर्न के साथ साथ राहु या केतु। क्योंकि राहु और केतु आपके संचित कर्म और आगामी कर्मों को इंडिकेट करते हैं। वो ही आपको आपकी इवेंट्स के बारे में विशेष रूप से बताते हैं कि आपकी इवेंट अच्छी है या बुरी है। देखिए, शनि का काम है आपसे जो भी उनके पास बही खाता लिख के आया, उस चीज को एग्जीक्यूट कराने का। गुरु को वो समय बताने का, या आप कह लीजिए ब्लेसिंग देने का। और इन सब का जो मीडियम है, जो एनालिसिस, जहां पर आपका एक्चुअल लिक्विड रूप में जो स्टोर होना है चंद्रमा में, वो जो इमोशंस भी आपके रिजल्ट्स को प्राप्त करने के बाद आप शो करते हैं, वो उनको देखने का तरीका सिर्फ और सिर्फ राहु केतु से। मैं अपनी बात को बताने के लिए आपके सामने एक चार्ट को लेके आया हूं। ऐसा ही किसी भी जातक का चार्ट होगा। एक मेष से लेके मीन तक 12-12 अलग लगन्स होंगे और हर किसी जातक की तकरीबन अलग अलग महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। वैदिक ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि जिस ग्रह की दशा महादशा चल रही हो, उससे संबंधित ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। अब उस दशा महादशा में जब ये ट्रांजिट उन ग्रहों के साथ या उन भाव के साथ संबंध बनाएगा, तो वो रिजल्ट देगा, यानी रिजल्ट को एक्टिवेट करेगा। लेकिन देने की, रिजल्ट को एक्चुअल देने की जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दशा महादशा से आप, या आप कह लीजिए महादशा अंतरदशा के ग्रह से
देखते हैं। तो इस चार्ट के हिसाब से, जैसा कि ये धनु लगन का है, अगर हम यहाँ पर जैसा और लोग वीडियो में बता रहे हैं उसी हिसाब से देखें, तो यहाँ पर शनि इनके तृतीय भाव से संबंध बना रहा है, गोचर का शनि, वहां पर बुध बैठा हुआ है। और जो गुरु जो है वो चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा है, जो 1 नंबर राशि में यहाँ पर राहु भी है पहले से। तो अभी ये जो 6 महीने का पीरियड है जब से गुरु इधर आ गया, अब आप इस चार्ट के हिसाब से देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है जुपिटर की महादशा है इस जातक की, जिनका ये चार्ट है, और अंतरदशा भी बुध की है। तो अभी सबसे पहले जो रिजल्ट मिलेंगे इस जातक को, वो जुपिटर जहां पर बैठा है, जुपिटर जिस राशि में या जिस घर में बैठा है, और जुपिटर जहां का स्वामी बनता है, वहां से इनको मिलने की संभावना। अब जुपिटर की जो महादशा है वो तो 16 साल की है। 16 साल में से भी अगर मैं देखता हूं तो इस जातक की जो महादशा स्टार्ट हुई वो कई साल पहले हो गई। तो यानी अगर जुपिटर की आएगी अंतर, फिर जुपिटर में सैटर्न की आएगी, जुपिटर में सैटर्न की आने के बाद ही मरकरी आएगी 16 साल का, उससे रेशियो साबित, तो कहेंगे आप कई साल इसके निकल चुके हैं जुपिटर की महादशा। अब जुपिटर इस जातक का प्रथम भाव को, क्योंकि वो लग्नेश है वहां का, और चतुर्थ भाव यानी उसके घर का सुख संपत्ति, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सबको इंडिकेट करता है। तो अब जब जुपिटर तो 1 साल एक राशि में रहता है, अगर इस तरीके से भी देखें, जुपिटर में सैटर्न, जुपिटर में अभी मरकरी इनका चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जुपिटर पिछले 3 घरों को भी मान लीजिए, अगर 3 साल ही पकड़ते हैं, वैसे तो ज्यादा होंगे, 4 साल होंगे, तो ये पिछले 3 भाव से भी संबंध हुआ, तो इसका मतलब इस जातक को पहले 3-4 साल भी को रिजल्ट मिले होंगे। लेकिन इस बार क्या इसको रिजल्ट मिलेंगे? मेरे को हमेशा एक ही चीज लगती है कि हम ज्योतिष का काम करते हैं, और मैं कभी अपने आप को ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर नहीं कहता। मैं टीचर रहा, टीचर की तरह ही बात करता हूं। ये लिखा हुआ है किताबों में कि जुपिटर जब अच्छा रिजल्ट देता है वो 2 नंबर राशि में, टॉरस में। जुपिटर जब रिजल्ट देता है धनु में, जब जुपिटर जब रिजल्ट देता है कैंसर में, जुपिटर जब रिजल्ट देता है पाइसिस में, और जुपिटर रिजल्ट देता है मकर राशि में। तो अगर आप कहेंगे जुपिटर 2 में, जुपिटर 4 में, जुपिटर 9 में, जुपिटर 12 में, जुपिटर 10 में, तो ये बेसिकली 5 भाव 12 में से जुपिटर रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी रखता है इन राशियों में। और आप ये भी देखेंगे कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जहां जुपिटर को जिम्मेवारी मिली हुई है, मैक्सिमम घरों का रिजल्ट देने की मिली हुई है। तो अब किसी जातक के 5 घर और 5 राशियां सेम होंगी, किसी की अलग अलग होगी, उसकी मैं इंडिविजुअल दशा महादशा की वो प्रिडिक्शन नहीं देने जा रहा। लेकिन क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग जो अभी ये जो समय चल रहा है इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये अच्छा समय नहीं है, बहुत यहाँ उथल पुथल होने वाला है। क्या भैया, इससे पहले कोई उथल पुथल नहीं हुई? क्या ये गारंटी है कि ये जब गुरु चंडाल योग खत्म हो जाएगा उसके बाद कोई उथल पुथल नहीं होगी? और एक गोचर का जो पूरी दुनिया से क्या संबंध? अगर दुनिया को 12 लग्नों में भी बांटोगे, पूरी पब्लिक को भी बांटोगे 12 लग्नों के हिसाब से, तो उन्हीं को तो इम्पैक्ट करेगा जहां पर ये मतलब संबंध बनाएंगे। लेकिन फिर भी
क्योंकि भगवान ने उनको वरदान दिया है कि इस जन्म में वो अच्छे रूप में लोगों की सेवा करेंगे या लोगों से वो इस तरह की भविष्यवाणी करके पैसे करेंगे। मेरा शायद यही हो सकता है कि मैं आप तक सच्ची बात लेके आऊं। तो मैंने यहाँ का मेरी वीडियो का जो आज का शीर्षक है, जुपिटर प्लस केतु आपको गणेश योग बनाता है। और जैसा किताबों में लिखा हुआ है कि जुपिटर, और जो बहुत प्रचलित भी है, जिसके वजह से लोग डरते हैं और अपनी जेब से पैसा निकाल के भी रेमेडी करते हैं, वो गुरु चंडाल योग की वजह से, जुपिटर प्लस राहु की वजह से करते हैं। तो यहाँ पर एक संदेश देने के लिए मैंने यहाँ पे बरगद का पेड़, जिसको इंग्लिश में बनियान ट्री भी बोलते हैं, इसकी तस्वीर लगाई। ऐसा कहा गया है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का पूरा 3 हिस्से जैसे हैं, जड़, तना और ऊपर पत्ते या उसका फल, ये तीनों रूप है। आप इसकी सेवा करिए अपने, आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, आप बरगद की पेड़ की सेवा कीजिए। आपका चार्ट में कोई कहीं पे भी प्लेनेट बैठा हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूरे धार्मिक बनिए मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप पूरे बदमाश बनिए, क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी है, और जब तक आप बदमाश नहीं बनना चाहेंगे या जब तक आप शरीफ नहीं बनना चाहेंगे, तब तक कोई आपको बदल नहीं सकता। स्थिति सबकी विषम भी होती हैं, स्थितियां और परिस्थितियां सबकी सम भी होती हैं। क्योंकि जो लोग अभी जुपिटर राहु को एक ग्लैमर वर्ल्ड में एक दूसरों की हिडन चीजों को निकालने में इंटरेस्टेड है, उनको ये भी याद रखना चाहिए एक दिन वो आपकी भी निकलेगी, क्योंकि आप एनर्जी वैसे ही एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अगर प्रिडिक्शन हमें देनी हो, तो हमें इस जातक की जो कुंडली है, वहां पर ये जुपिटर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंटली बन रहा है, या जुपिटर सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंटली बन रहा है, वहीं पर इनको इवेंट होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि जुपिटर का जो 16 साल का पीरियड था या है, उसमें से 5 या 4 साल चले गए हैं। उस 4 या 5 साल में इनको वैसी ही मिली जैसा, मैं इस जातक को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। जुपिटर जब 12 में था, तो इस जातक ने वाहन सुख का आनंद उठाया। जुपिटर जब 12 में था, मैं ये बोल रहा हूं कि वाहन सुख का आनंद उठाया। और जुपिटर जब 10 में था, क्योंकि वो मार्स के साथ है, कुछ इन्होंने प्रॉपर्टी का लेने की या प्रॉपर्टी को जो भी है बेचने की कोशिश की। जैसे कि क्लाइंट है, हम लोग उससे बात होती है, तो किस टाइप का क्या रिजल्ट है मैं उसकी बता रहा हूं। और जुपिटर जब खुद इनका 9 में गोचर कर रहा था, उस यानी आज से 1 2 3 4 5 5 साल पहले, तो इस जातक के जीवन में खुद कष्ट का समय, जातक के जीवन में परिवार की वजह से लगा लो या अपनी वजह से लगा लो, कष्ट का समय। आज की डेट में अगर देखा जाए, तो जुपिटर जो संबंध बना रहा है, सैटर्न जो संबंध बना रहा है, वो राहु के साथ नहीं बना रहा है। आज की डेट में जो संबंध बन रहा है, जुपिटर सैटर्न और केतु 11th हाउस से वो कनेक्शन बन रहा है, जो अभी प्रेजेंट गोचर के हिसाब से। और 7th हाउस, सॉरी, जो 11th हाउस है, जहां पर 7 नंबर की राशि है वीनस की, तो इनके जीवन में जो पीरियड है अभी, जो स्टार्ट हुआ है गोचर के हिसाब से, अगर ये सही कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इनकी मां के जीवन में भी लाभ होगा।
या ये जातक कुछ यात्राएं कर सकता है, इनसे इसको लाभ होगा, या ये पढ़ाई लिखाई का कुछ काम इनको करना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर मरकरी ही दो प्लेनेट चार्ट में बैठे हुए हैं जो ये संबंध बना रहे हैं, और इन्हीं के साथ इनकी इवेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का भी है, पंचम भाव इनके सॉल्यूशन का, इनकी एजुकेशन का भी है, और 11th तो ओवरऑल गेन के लिए ही देखते हैं। और इनमें से जुपिटर मरकरी जो प्रोमिनेंटली हैं उनका भी रिलेशन बन रहा है दशा महादशा के हिसाब से। अब 9 नंबर की कुंडली हो या 6 नंबर की हो, जब जिसमें दो दो राशियों का एक स्वामी बन जाता है, तो उसका रिजल्ट काफी कुछ मैनिपुलेट होने की संभावना रहती है, क्योंकि गुरु और बुध यहाँ पर स्वामी भी हैं। केंद्र केंद्र अधिपति दोस्त लग सकता है, पिछले साल था तो उन्होंने गाड़ी क्यों ली, इस साल अगर पंचम भाव में है, पंचम और नवम में, तो कोई सभी ग्रह आके बहुत अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, जो जातक के लिए ठीक होता है। तो दोस्तों, आप अपनी कुंडली को सामने रख के, जहां सैटर्न जुपिटर केतु का संबंध हो, तो आप समझिए कोई पाठ पूजा, रिलीजियस या कोई स्पिरिचुअली या धार्मिक यात्राएं करने की आपकी संभावना बढ़ेगी। जब जुपिटर, सैटर्न और राहु का आ जाए, तो आप ये सोचिए कि आपके जो एफर्ट सिस्टम है या जो स्किल सिस्टम है, उसकी ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। आप बुरा मत सोचिए, अगर आप बुरा सोचेंगे आपकी एनर्जी पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजी में मैंने ऐसा देखा है, अपने जो भी मेरा छोटा सा फील्ड रहा है, आपकी एनर्जी ही आपको रिजल्ट देती है, क्योंकि जो सबसे पहले चीज है वो आपके मन में आएगी, और मन में आई हुई चीज आपकी आत्मा में आएगी, आत्मा में आई हुई चीज आपके शरीर में आएगी। तब ये तीन चीजें आपकी बॉडी में आ गई पॉजिटिव, तो आप मेहनत करने के लिए बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। अगर ये नेगेटिव चीज आ गई तो आप डिजेक्टेड फील करेंगे, जो कि राहु केतु के एक जर्नल कार का सब किताबों में और सब रेफरेंस के एस्ट्रोलॉजी में बोलते भी हैं। तो लेकिन मैंने हमेशा राहु केतु का, जब भी मैं जिनको पढ़ाता हूं या मेरे पास आते हैं, मैं राहु केतु का इनको मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक केसेस को पढ़ाता हूं। और दोनों ही केसेस में अगर आप अपनी जिंदगी नॉन मेटेरियलिस्टिक वे में स्टार्ट करते हैं, जीते हैं, निष्काम एक शब्द है, जैसे काम मतलब अपनी कामना से संबंधित, और निष्काम क्या है, जिसमें आपकी अपनी बहुत कामना ना रहे। वो कब रहेगी, जब आप दूसरों की मदद करेंगे, आप नेचर की सेवा करेंगे, नेचर को ग्रो करने में मदद करेंगे। कभी परम शक्ति, परम परमे परमेश्वर का, किस जो भी इसको कंट्रोल कर रहा है, जिस भी रूप में आप करते हैं ध्यान, उसका ध्यान लगाएंगे। या आप, अगर आप पर्टिकुलरली कहूं आप हिंदू समाज से हैं, तो भगवान या देवी देवता की कुछ अर्चना करेंगे, पाठ पूजा करेंगे। बट ये जब करेंगे, उनसे कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देंगे कि आज का जीवन दिया, आगे काम करने की शक्ति दे, बस। या किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करेंगे जिसको आप सोचते हैं कि उस आपकी सहायता से उसका जीवन बदल सकता है। तो इसमें आपकी निष्कामता बहुत आएगी, और यही आपको आगे चल के रिजल्ट देगी। और यही काम जो मैंने यहाँ पर इमेज के द्वारा जो बरगद के पेड़ का लगाया है, आप सबको मालूम है कि इसका फल की क्या वैल्यू है, इसके पत्तों से निकलने वाले दूध की क्या वैल्यू है। या आप एक सिंपल वो चीज कहे कि इसके नीचे बैठ के आप सुबह थोड़ी देर बैठ के देखिए, आपको ऑक्सीजन जो लेवल है वो सबसे ज्यादा सुबह के टाइम आपको इसके नीचे मिलेगा।
आपको एक अलग प्रकार की शांति मिलेगी। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी का उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पे एक सिंपल सा लोग जो पर्पस है, चाहे वो वैदिक से हो, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी से हो, चाहे केपी से हो, चाहे न्यूमरोलॉजी से हो, रिजल्ट सेम आएगा। किसी से भी प्रिडिक्शन कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये चार ही चीजें आती हैं और इन चारों से वेरीफाई करने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी आपका जुपिटर, सैटर्न, केतु आपकी लाइफ में किसी प्लेनेट के संबंध बनाएगा, तो उस प्लेनेट या उस भाव से रिलेटेड आपकी रिचुअल्स वाली इवेंट होगी, जिसमें पाठ पूजा कुछ इन्वॉल्व हो। जब भी सैटर्न, जुपिटर, राहु का इन्वॉल्व होगा, तो आपकी डिजायर कह लीजिए या मटेरियलिस्टिक वे की अचीवमेंट कह लीजिए, जिसके बाद आपको अचीव होने के बाद पाठ पूजा की बात नहीं करते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको एक ब्रीफ में दोबारा फिर बोल रहा हूं कि अभी जो 6 महीने के लिए है, आप बृहस्पति प्लस केतु अपनी अध्यात्म की पढ़ाई, केतु स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा दीजिए। आपका जुपिटर केतु एक्टिव रहेगा, आपका जुपिटर प्लस राहु नहीं एक्टिव होगा। जब जुपिटर प्लस केतु एक्टिव रहेगा तो आपका लाइफ बहुत स्मूथ रहने वाला है। बाकी दूसरे सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, या कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप नजर बना के रखिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपको वहां से बहुत कुछ आइडिया मिलेंगे। लेकिन आप एक इंडिविजुअल आदमी हैं, आप पहले अपनी लाइफ सुधारेंगे तो आपके साथ साथ आपके परिवार की सुधरेगी। जब परिवार की सुधरेगी तो आपसे जुड़े हुए बहुत से लोगों की लाइफ सुधरेगी। नेगेटिविटी आपको भरी पड़ी है। अगर आपको फिर भी अगर कुछ इसमें पॉजिटिविटी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी आगे इसका लिंक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैं यही सब चीजें, जितनी भी मेरी पॉजिटिविटी है, जब जब मुझे परम पिता परमेश्वर की इजाजत मिलती है, मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करता रहूं। जय श्री राम।